हेलो एवरीवन। इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे एरेज के बारे में, फिक्स साइज एरेज और डायनेमिक एरेज के बारे में। मैंने चैप्टर 10th के लिए जो एरेज का चैप्टर है हमारा, इसके लिए मैंने पहले से ही एक वर्क स्पेस और एक कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही बना के रखा हुआ है माय एरे के नाम से। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे फिक्स्ड साइज एरेज के बारे में, फिक्स साइज एरेज के बारे में। इनके डिक्लेरेशन के लिए हम लोग सबसे पहले एक डेटा टाइप यूज़ करते हैं अनसाइंड इंटीजर यू इंट, और इसी के बाद हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे जो कि एरे के सब स्क्रिप्ट ब्लॉक्स कहलाते हैं। इस एरे के सब स्क्रिप्ट ब्लॉक में क्योंकि फिक्स साइज है सो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया 5। इसके बाद हमारे एरे का नेम ARR अंडरस्कोर नंबर्स और सेमीकोलन। इस तरह से हमारे पास डिक्लेरेशन स्टार्ट होगा। अगर हम चाहें तो इस वक्त इसे इनिशलाइज भी कर सकते हैं, इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट और डिफ़ॉल्ट फर्स्ट 5 वैल्यूज़। अगर हम चाहें तो सबको 1 रखना चाहते हैं इस तरह से हमने यहाँ पे 5 1 देने के बाद सेमीकोलन एंड एंड। इस तरह से हमने प्रोवाइड करवाया डेटा टाइप, सब स्क्रिप्ट ब्लॉक में एरे का साइज, एरे का नेम और डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। इन डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को कंस्ट्रक्टर के अंदर भी दिया जा सकता है। इसके बाद हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया एक फंक्शन जिसका हम इस्तेमाल करेंगे वैल्यूज़ को एरे में सेट करने के लिए। सेट वैल्यू और ब्रैकेट में हम लोग यूज़ करेंगे एक अनसाइंड इंटीजर अंडरस्कोर डेटा, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर होगा एंड कर्ली ब्रैकेट। और जो स्टेटमेंट इसके अंदर यूज़ की जाएगी वो होगी एर नम एंड स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल्स टू अंडरस्कोर डेटा। अब यहाँ पर आएगा हमारे पास मैटर कि इंडेक्स वैल्यू क्या मेंशन की जाएगी। इंडेक्स वैल्यू के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं कि हम यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट इंटीजर भी ले, मतलब सेट वैल्यू जो है वो दो आर्ग्यूमेंट्स के साथ आएगा, इंटीजर, और हमने यहाँ पर साथ ही साथ यूज़ किया इंडेक्स नाम से एक वेरिएबल। अब हमारा सेट वैल्यू दो आर्ग्यूमेंट्स के साथ है, एक है इंटीजर इंडेक्स, दूसरा है अनसाइंड इंटीजर डेटा अंडरस्कोर डेटा। ARR नंबर में सब स्क्रिप्ट ब्लॉक के बाद हमने मेंशन कर दिया इंडेक्स पोजीशन और साथ ही साथ अंडरस्कोर डेटा। जो भी इंडेक्स पोजीशन मेंशन किया जाएगा उसमें डेटा वैल्यू इनिशलाइज कर दी जाएगी। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन शो कर रहा है, द टाइप इज़ नॉट एप्लीकेबल और कन्वर्टेबल टू एक्सपेक्टेड डेटा टाइप अनसाइंड इंटीजर। ओके, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो सब स्क्रिप्ट वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है और जो इंटीजर डेटा टाइप है वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पर कंपाइलर ये डिटेक्ट कर रहा है कि अगर नेगेटिव इंडेक्स भेज दिया गया फंक्शन की कॉलिंग के वक्त ये स्टेटमेंट रन नहीं हो पाएगी। यहाँ पर आर्ग्यूमेंट जो होगा वो अनसाइंड इंटीजर होगा, मींस जो इंडेक्स का डेटा टाइप होगा वो अनसाइंड इंटीजर होगा क्योंकि इंडेक्स वैल्यू हमेशा 0 या पॉजिटिव ही मेंशन की जा सकती है। इसके बाद हमने यहाँ पर एक फंक्शन और बनाया जो कि अगेन एक अनसाइंड इंटीजर इंडेक्स वैल्यू हमसे एक्सेप्ट करेगा ताकि उसकी वैल्यू रिटर्न कर सके। गेट वैल्यू ब्रैकेट में एक अनसाइंड इंटीजर एज इंडेक्स, और ये एक व्यू फंक्शन है, पब्लिक है, ये रिटर्न करेगा एक अनसाइंड इंटीजर वैल्यू। बेसिकली वो अनसाइंड इंटीजर वैल्यू होगी हमारे एरे की डेटा वैल्यू। अनसाइंड इंटीजर कर्ली ब्रैकेट्स, और ये रिटर्न करेगा नंबर एरे, जो हमारा एरे है ARR नंबर, इसके एक इंडेक्स वैल्यू को जो कि होगी आर्ग्यूमेंट इंडेक्स के पास। जो आर्ग्यूमेंट में हम इंडेक्स नंबर भेजेंगे उसी इंडेक्स वैल्यू को
रिटर्न करेगा। इन केस अगर ऐसा रहा कि हमारे एरे की लेंथ है 5 और हमने इंडेक्स वैल्यू भेज दी 6, तो उस वक्त कैसे हम इस एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे वो आगे भी देखते हैं इसी लेसन में। सो अभी फ़िलहाल इतना डिप्लॉय करके चेक करते हैं कि हमारा एरे किस तरह से बिहेव कर रहा है। डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं 1 इसके अंदर। सो हमने गए अपने कॉन्ट्रैक्ट पर और डिप्लॉय किया, एग्जीक्यूशन। सो सेट वैल्यू पे हमने इनिशलाइज करने से पहले गेट वैल्यू को किया। अगर क्लिक करेंगे तो आउटपुट कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि हमसे इंडेक्स वैल्यू डिमांड करेगा। हमने इंडेक्स वैल्यू दी 4। सो थोड़ा साइज इंक्रीज करते हैं। 4 के अकॉर्डिंग पहला 1 है 0th इंडेक्स नंबर पे। सो यहाँ पर अगर हम इंडेक्स नंबर की बात करें, सो डिफ़ॉल्ट इंडेक्स नंबर स्टार्ट होगा 0 से। सो बेसिकली पहला 1 है 0 पर, देन 1, देन 2, 3, 4। सो इस तरह से इनकी इंडेक्स पोजीशंस हैं। सो अगर हम 0th इंडेक्स नंबर की वैल्यू को फेच करना चाहें तो गेट वैल्यू पे क्लिक करेंगे और आउटपुट आया 1। और जो सेकेंड वैल्यू, अगर हम फर्स्ट इंडेक्स नंबर की वैल्यू देखें, सो अगेन 1 क्योंकि हमने सब में डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 प्लेस की है। अगर हम इस स्टेटमेंट को रन ना करें, लाइक हमने इसे कमेंट कर दिया, इसके बाद की स्टेटमेंट को हमने कमेंट कर दिया और अगेन डिप्लॉय करते हैं। अगर हम न्यू डिप्लॉयड वर्जन पे देखें जहाँ पे सब वैल्यूज़ 0 होंगी क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो गार्बेज कलेक्शन ऑफ दिस सॉलिडिटी हमें प्रोवाइड करवाएगा वो होगी 0। तो 0th इंडेक्स नंबर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0, फर्स्ट इंडेक्स नंबर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0, फोर्थ इंडेक्स नंबर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 एग्जैक्टली क्योंकि हमारा टोटल एरे 5 इंडेक्स का है 0 से लेके 4 तक। चलिए अब सेट करते हैं वैल्यू। लाइक हमने प्लेस किया कि फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे कॉमा वैल्यू भेजी जाए 50। सो 1, 50 मीन्स फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन, फर्स्ट वैल्यू इज एज इंडेक्स पोजीशन कॉमा सेकेंड वैल्यू एज डेटा। चलिए थोड़ा साइज इंक्रीज करते हैं ओवरऑल स्क्रीन का। सो इसका साइज थोड़ा छोटा कोडिंग स्क्रीन का। सो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट बनेगा इंडेक्स, सेकेंड वैल्यू बनेगी डेटा। सेट वैल्यू और यहाँ पर वैल्यू जो है वो इनिशलाइज हो चुकी है सक्सेस। अब अगर हम इंडेक्स वैल्यू 1 पे प्लेस्ड वैल्यू को फेच करना चाहें, इंडेक्स वैल्यू 1 पे रखी वैल्यू को, सो गेट वैल्यू पे क्लिक किया और आउटपुट हमें मिला 50। इसी तरह से हमने सेट किया सेकेंड आर्ग्यूमेंट, सेकेंड पोजीशन पे प्लेस कर दो 55, सेट वैल्यू 0 पे प्लेस कर दो 100, 0 पे प्लेस किया जाए 100, सेट वैल्यू। और अब हमने फेच किया इंडेक्स पोजीशन 2 की वैल्यू, सो इट्स 55, इंडेक्स पोजीशन 0 की वैल्यू 100। इस तरह से वैल्यूज प्लेस होंगी। अब अगर हमने यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू प्लेस कर दिया 7th पोजीशन पे रखी वैल्यू जबकि एरे का साइज है 5, गेट वैल्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे पास आ गया है गेट वैल्यू एरर, रिवर्ट एरर आया है क्योंकि वो इंडेक्स नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। सो इफ यहाँ पे एरर का जो प्रॉपर आया है, कॉल टू माई एरे गिवन एरर, वेयर एरर, वर्चुअल मशीन एरर, revert the transaction has been reverted to the initial state, note the callback function should payable if you want so and so. So यहाँ पर exception का reason है less than the current balance, your value should be less than balance. Now अब हम अगर यहाँ पर exception handling को place करना चाहें, not exact error handling, सिर्फ एक छोटा सा if statement, like हमें पता है कि array का index position है 5 क्योंकि fix है exactly. So हमने यहाँ पर प्लेस किया if your index value is greater than equals to 5, if it is greater than or equals to 5, so नेगेटिव वैल्यू आ नहीं सकती क्योंकि अनसाइंड है, बट पॉजिटिव वैल्यू इज ग्रेटर देन 5 तो ये लिमिट है। सो यहाँ पर हम यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं इंटीजर कांस्टेंट लिमिट के नाम से इक्वल्स टू 5 और
इफ इंडेक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू लिमिट, सो अगर आपका इंडेक्स वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है लिमिट के, सो लिमिट पे एक्सेप्शन शो कर रहा है। अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर, डू यू मीन लिमिट? ओके, स्पेलिंग मिस्टेक ऊपर है हमारी, should be m limit. So if index is greater than equals to limit, so built-in binary operator cannot be applied to types. Okay, दो different types अब यहाँ पर apply हो रहे हैं। एक index है हमारा unsigned integer, so of course we need to create it as unsigned integer. So index is greater than equals to limit. If it is, so हमने यहाँ पे कहा है return 0, क्योंकि रिटर्न कुछ ना कुछ हमें करवाना होगा, सो हमने रिटर्न कर दिया 0। एल्स अगर जेन्युइन वैल्यू है, सो रिटर्न वॉट एवर द वैल्यूज अवेलेबल इनसाइड द इंडेक्स पोजीशन। इसी तरह से अगर हम चाहें तो सेम इफ एल्स को अप्लाई किया जा सकता है वैल्यू इनिशलाइज करते वक्त, कि अगर हमने कोई रॉन्ग इंडेक्स वैल्यू भेजी तो कोई ऑपरेशन ही नहीं होना है, तो ब्लैंक। सो और अगर जेन्युइन वैल्यू भेजी गई तो ये हमें रिजल्ट प्रोवाइड करवाना है, वैल्यू सेट हो जाएगी। अब सेट वैल्यू पे क्योंकि कोई रिटर्न तो हो नहीं रहा है, आप चाहें तो फिर इस पे रिटर्न आर्ग्यूमेंट जोड़ सकते हैं, रिटर्न स्ट्रिंग और एक स्टेटस, वैल्यू इनिशियलाइज सक्सेसफुली या वैल्यू इनिशियलाइजेशन फेल्ड ड्यू टू इनवैलिड इंडेक्स। सो चाहे तो इसको बना सकते हैं ऐसा फंक्शन। सो उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं, बस पब्लिक व्यू रिटर्न्स और स्ट्रिंग, और जैसे कि लास्ट लेसन में हमने पढ़ा था इसके साथ मेमोरी कीवर्ड हमें ऐड करना होगा। सो रिटर्न स्ट्रिंग, थोड़ा सा साइज इसको डिक्रीज करें। सो रिटर्न स्ट्रिंग, और हमने यहाँ पे लिख दिया है रिटर्न इनवैलिड इंडेक्स पोजीशन, इनवैलिड इंडेक्स पोजीशन और सेमीकोलन, एंड यहाँ पर हमने लिख दिया है रिटर्न इनिशियलाइजेशन डन सक्सेसफुली। सो यहाँ पर हमने लिख दिया है सेट एक्शन डन सक्सेसफुली। इस तरह से हमने थोड़ा सा इसको प्रोवाइड करवा दी है वैल्यू विद इनिशियलाइजेशन प्रोसेस। यहाँ पर एक एरर क्यों शो कर रहा है? सो कैन नॉट डिक्लेयर एज अ व्यू बिकॉज दिस, ओके ओनली व्यू, वी कैन नॉट डिक्लेयर इट एज अ व्यू बिकॉज यहाँ पे इनिशियलाइजेशन प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है। ये फंक्शन केवल व्यू नहीं करवा रहा है, ये सेट ऑपरेशन मीन्स स्टेट वैल्यू को चेंज भी कर रहा है। सो अगेन दिस इज माई मिस्टेक, ये व्यू यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता। वैल्यू रिटर्न कर सकता है, पब्लिक है, वैल्यू रिटर्न कर सकता है, बट व्यू नहीं लिख सकते क्योंकि ये वैल्यू इनिशियलाइज कर रहा है स्टेट वैल्यू को। अगर ये स्टेट वैल्यू को इनिशियलाइज ना करते हुए लोकल किसी वेरिएबल को जो कि इस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर्ड है, तो व्यू लिखा जा सकता था, बट क्योंकि ये स्टेट लेवल वैल्यू को इनिशियलाइज या अपडेट कर रहा है, चेंज कर रहा है, सो उसकी वैल्यू को म्यूटेटर फंक्शन है, ये व्यू फंक्शन नहीं है, म्यूटेटर फंक्शन है जो कि वैल्यू को चेंज कर रहा है, तो मैं व्यू यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकता। चलिए अब डिप्लॉय करते हैं इसे। सो हमने डिप्लॉय किया, प्रीवियस जितने भी डिप्लॉय वर्जन्स थे उनको हटा देते हैं एंड फ्रेश डिप्लॉय, और अब हमारे पास कुछ बेटर फॉर्म पे फंक्शन है जहाँ पर लिमिट को भी हमने यूज़ किया है। सो सबसे पहले हमने मेंशन किया कि 1 पे 40 इनिशलाइज करवाए सेट, देन 3 पे ओके इनिशलाइज के बाद इसका जो आउटपुट था वो हमें व्यू करना था सेट के बाद। सो वो आउटपुट कहाँ पे व्यू होगा इसे देखते हैं, क्योंकि हमने रिटर्न किया है सेट एक्शन डन सक्सेसफुली। सो इसको एक्सपेंड करते हैं और कुछ जो रिटर्न हुआ है सी यहाँ पे हुआ है डिकोडेड आउटपुट जो कि वैल्यू है सेट एक्शन डन सक्सेसफुली। देन हमने 3 पे इनिशलाइज किया 50 सेट वैल्यू, और अगर यहाँ पे हम एक्सपेंड करके व्यू करें, सो यहाँ पे भी आउटपुट मिला है सेट एक्शन डन सक्सेसफुली।
अब हमने यहाँ पे लिख दिया है कि 6 पे इनिशलाइज करे 120, और 6th इंडेक्स नंबर है ही नहीं, लिमिट हमारे पास है 5 का। सेट वैल्यू, एक्शन जो है सक्सेसफुली रन हुआ फंक्शन, बट इनिशियलाइजेशन नहीं हुआ। और अगर हम यहाँ पे जाके व्यू करें, सो रिटर्न आया है हमारे पास इनवैलिड इंडेक्स पोजीशन। सो इस तरह से हमने एक लोकल, एक छोटा सा एरर हैंडलिंग प्रोवाइड करवा दिया है। और अब वैल्यू एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो अगर हम वैल्यू एक्सट्रैक्ट करें थर्ड पोजीशन की, सो हमें मिली 50, सेकेंड पोजीशन की 0 क्योंकि हमने इनिशलाइज ही नहीं करी। और अगर हम वैल्यू सेट करें 1 की, सो 40 हमने सेट किया था। अगर हम वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना चाहें 7th इंडेक्स पोजीशन की, जो कि आउट ऑफ लिमिट है, सो रिटर्न होगा 0। लास्ट टाइम जब हमने सेम प्रोग्राम रन किया था तो उस वक्त एक्सेप्शन जनरेट हुआ था, और क्योंकि वो इंडेक्स के बाहर का पोजीशन था। बट इस बार एक्सेप्शन जनरेट नहीं हुआ क्योंकि हमने इंटरनली उस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए एक इफ एल्स बॉडी यहाँ पे पुटअप कर दी है। सो कुछ इस तरह से यूज़ होता है फिक्स लेंथ एरे सॉलिडिटी में। अब मैंने एक नया कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर लिया है यहाँ पर माय डायनेमिक एरे के नाम से, और अब हम डिस्कस करेंगे सॉलिडिटी में डायनेमिक एरेस किस तरह से इम्प्लीमेंट और यूज़ किए जाएंगे। सो डायनेमिक एरे बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे एक मैं स्ट्रिंग एरे का एग्जांपल ले रहा हूँ। सो डेटा टाइप यूज़ करेंगे स्ट्रिंग, एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट जो कि रिप्रेजेंट करेगा कि एक एरे है, मतलब हमारे पास कुछ स्ट्रिंग्स अवेलेबल होने वाली हैं। और हमने यहाँ पर स्ट्रिंग्स में ले लिया है नेम्स, जो वेरिएबल का नाम है, स्टेट वेरिएबल का नाम है, वो मैंने ले लिया है नेम्स एंड सेमीकोलन, दैट्स इट। इसके बाद हम लोग अब यहाँ पर दो फंक्शंस बनाएंगे। एक होगा जो नेम्स को सेट करेगा, एक होगा जो नेम्स को गेट करेगा, और एक होगा जो नेम्स को गेट करने के साथ रिमूव भी करेगा। सो बेसिकली पहले आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इस फंक्शन के बारे में, और फिर आपको इसके फीचर्स के साथ और इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। सो हमने यहाँ पर एक फंक्शन लिया सेट नेम, एंड आर्ग्यूमेंट में सिर्फ मैं एक स्ट्रिंग पैरामीटर प्लेस करूँगा। इस बार मैं इंडेक्स पोजीशन नहीं भेजूँगा, मैं सिर्फ एक स्ट्रिंग भेजूँगा। अब लास्ट लेक्चर में आप सबने डिस्कस किया था कि हम मेमोरी कीवर्ड का यूज़ करेंगे लोकल आर्ग्यूमेंट्स में। सो अंडरस्कोर नेम, और ये एक पब्लिक फंक्शन होगा, एंड दैट्स इट। इस बार कोई वैल्यू हम रिटर्न नहीं करेंगे इनिशियलाइजेशन से रिलेटेड। अब आता है यहाँ पे सेट कैसे की जाएगी वैल्यू, जबकि मैंने कोई इंडेक्स वैल्यू नहीं भेज रहा हूँ। सो डायनेमिक एरे का बेनिफिट ये है कि हमें यहाँ पर एक फंक्शन मिलेगा जिसका नाम है पुश। सो हम वैल्यूज़ को पुश करेंगे अपने एरे में। सो एग्जैक्टली पुश, तो ये कहीं ना कहीं आपको स्टैक, जो हम डेटा स्ट्रक्चर्स में डिस्कस करते थे, स्टैक एंड क्यू, सो ये थोड़ा थोड़ा स्टैक के बारे में हमें याद दिला रहा है कि पुश एंड पॉप का हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। सो एग्जैक्टली सही समझा आपने, डायनेमिक एरे यहाँ पर एक स्टैक इम्प्लीमेंटेशन की तरह है। सो हम यूज़ करेंगे नेम्स डॉट पुश कीवर्ड, सो पुश और ब्रैकेट में वट एवर द आर्ग्यूमेंट वी आर गेटिंग फ्रॉम आवर डिप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट, सो अंडरस्कोर नेम, और इस तरह से वैल्यू जो है वो एरे में सेट कर दी जाएगी, मतलब पुश कर दी जाएगी। नेक्स्ट फंक्शन अब हम लोग बनाएंगे फंक्शन गेट वैल्यू विद गेट वैल्यू विद unsigned integer index, public function, view purpose, returns, and returns string with memory size, और यहाँ पर एक लोकल स्ट्रिंग वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है वैल्यू के नाम से ही, वैल्यू इक्वल्स टू नेम्स डॉट नेम्स स्क्वायर ब्रैकेट वैल्यू इनसाइड द इंडेक्स पोजीशन। जो भी इंडेक्स पोजीशन पे वैल्यू है वो आएगी वैल्यू पर, और ये वैल्यू रिटर्न हो जाएगी जो भी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। सो चलिए पहले इतना प्रोग्राम हम लोग डिप्लॉय करके देखते हैं।
सो हमने डिप्लॉय किया अपना कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करते हैं सेट नेम एंड गेट वैल्यू। सो हमने सेट नेम पे प्लेस किया है लाइक रमन सेट नेम एंड विशाल सेट नेम। सो दो इंडेक्स पोजीशन हमारे पास आ चुकी हैं। गेट वैल्यू पे हमने प्लेस किया 1, सो फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे है विशाल। 0 प्लेस किया, 0th प्लेस पे है रमन। और अगर हम यहाँ पे प्लेस कर दें 2, सो ऑफ कोर्स अगर हम यहाँ पर व्यू करें तो एक्सेप्शन जनरेट हुआ है। सो यहाँ पर एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हमें एक बहुत ही बढ़िया सी प्रॉपर्टी अवेलेबल मिलती है। जिसे हम पहले ही इफ़ स्टेटमेंट में चेक कर सकते हैं। इफ़ इंडेक्स वैल्यू, जो इंडेक्स वैल्यू हमने आर्ग्यूमेंट के तौर पे भेजी है जिसकी वैल्यू हमें एक्सट्रैक्ट करनी है, इफ़ दिस इंडेक्स वैल्यू इज़ लेस देन, इफ़ दिस इंडेक्स वैल्यू इज़ लेस देन नेम्स, जो कि हमारा एरे है, डॉट लेंथ। सो विद द हेल्प ऑफ नेम्स डॉट लेंथ, क्योंकि प्रीवियस एग्जांपल आपने देखा था कि हमने एक कांस्टेंट बनाया था लिमिट के नाम से, क्योंकि हमें पता था कि हमारे एरे का साइज फिक्स है 5, करेक्ट, हमने साइज लिया था। बट ये डायनेमिक एरे है, हमें नहीं पता कि एरे का साइज कितना एक्सपेंड होगा, कितनी बार सेट वैल्यू, कितनी बार सेट वैल्यू को कॉल किया जाएगा, सेट नेम को कॉल किया जाएगा वैल्यूज को सेट करने के लिए। सो यहाँ पर अवेलेबल है फंक्शन, फंक्शन नहीं, प्रॉपर्टी लेंथ। सो इफ इंडेक्स इज लेस देन लेंथ इक्वल्स टू होगा तो ऑफ कोर्स वो लास्ट इंडेक्स पोजीशन नहीं, उसके एक बाहर की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। साइज 1 मीन्स 0th इंडेक्स नंबर, साइज 2 मीन्स 0 और फर्स्ट इंडेक्स नंबर। सो इफ द इंडेक्स इज लेस देन लेंथ देन ऑल गुड, set initialize the value and rest of the things, else हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे invalid index position out of array। so हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं returns out of array। थोड़ा सा हमने यहाँ पे मैसेज जो है वो यूज़र फ्रेंडली ना देते हुए नॉर्मल मैसेज प्लेस कर दिया है। ये क्या कह रहा है, एक्सपेक्टेड प्राइमरी एक्सप्रेशन, ओके। सो इस चीज़ के लिए हमें एक स्ट्रिंग वेरिएबल ही बनाना पड़ेगा। सो इस वैल्यू को मैं इफ एल्स के बाहर डिक्लेयर कर रहा हूँ सेमीकोलन के साथ, और यहाँ पे इनिशलाइज हो जाएगा वैल्यू और फिर रिटर्न हो जाएगा, या यहाँ पे इनिशलाइज हो जाएगा वैल्यू इक्वल्स टू आउट ऑफ एरे, और जो रिटर्न स्टेटमेंट है मैं वो कॉमन कर देता हूँ। तो इफ एल्स डिसाइड करेगा कि वैल्यू क्या होगी। सो कुछ इस तरह से बन गया है फंक्शन। हमने वैल्यू वेरिएबल को बाहर डिक्लेयर किया, इफ एल्स ने डिसाइड किया कि वैल्यू में क्या वैल्यू वेरिएबल में क्या वैल्यू सेट होगी, और जो भी वैल्यू सेट की जाएगी फाइनली फंक्शन उस वैल्यू को रिटर्न कर देगा। चलिए दोबारा डिप्लॉय करते हैं इसे। सो हमने किया डिप्लॉय और 0 पे वैल्यू प्लेस करा, लाइक पुश कर रहे हैं। सो हमने लिखा विशाल एंड सेम रमन एंड सेट वैल्यू। सो 0th इंडेक्स पोजीशन पे विशाल रिटर्न हुआ, फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे रमन रिटर्न हुआ। व्हाट अबाउट सेकंड इंडेक्स पोजीशन? सो आउट ऑफ एरे। सो एक्सेप्शन जनरेट नहीं हुआ, हमने उसको स्लाइटली सा हैंडल कर लिया यहाँ पर। सो जैसा कि पुश फंक्शन अवेलेबल था तो इसी का ही वाइसे वर्सा दूसरा फंक्शन है पॉप, जो कि वैल्यू को इस एरे से हटा देगा। सो हमने यहाँ पे रिमूव नेम या एक फंक्शन और डिक्लेयर किया है पॉप नेम के नाम से, जो कि उसके वैल्यू को पॉप करेगा, और ये एक पब्लिक फंक्शन होगा दैट्स इट, जो कि यूज़ करेगा नेम्स डॉट पॉप, और ये पॉप करेगा आपके वैल्यू को, जो नेम आपने सबसे पहले भेजा होगा वही सबसे पहले पॉप होगा। जैसा कि स्टैक में हम पढ़ते थे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो ऑर्डर, उसी तरह से यहाँ पे हमें ये फीचर अवेलेबल मिलेगा। सो पहले चेक करते हैं इसके बारे में। सो हमने क्योंकि चेंज किया है सो रीडिप्लॉय करते हैं पूरा। सो अगेन डिप्लॉय किया, लास्ट डिप्लॉयड को हमने एक्सपेंड किया, और अब एक पॉप भी आ गया है सेट पॉप,
पॉप नेम, जो कि जो फर्स्ट नेम हम भेजेंगे, हमने 0th इंडेक्स नंबर पे जो नेम भेज रहे हैं वो है विशाल, सेट, फिर रमन, सेट, और फिर गगन एंड सेट। चलिए एक एक करके पहले वैल्यू एक्सट्रैक्ट करते हैं। सेकंड इंडेक्स पोजीशन गगन, फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन रमन, 0th इंडेक्स पोजीशन विशाल। अब अगर हम क्लिक करें पॉप नेम, सो सक्सेसफुली रन हुआ। अब कौन है सेकंड इंडेक्स पोजीशन पे? आउट ऑफ एरे, क्योंकि एक वैल्यू पॉप हो चुकी है, जा चुकी है। कौन गया है? लास्ट था गगन और फर्स्ट था विशाल। अब रमन तो नहीं गया होगा क्योंकि वो इन बिटवीन था। गया कौन है? इसको चेक करने के लिए हमें चेक करना होगा 0th इंडेक्स नंबर की वैल्यू क्या है। अब पहला कौन है? अगर विशाल ही रहा मतलब लास्ट वैल्यू जो थी वो पॉप हुई। लेकिन अगर 0th इंडेक्स नंबर पे हमें मिला रमन, मतलब 0th इंडेक्स नंबर ही पॉप हुआ था। सो विशाल स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब 0th इंडेक्स नंबर वहीं पर है। फर्स्ट पे रमन है, सेकेंड इंडेक्स पोजीशन, सो आउट ऑफ एरे। सो लास्ट इन जो आया था वो बाहर गया है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहाँ पे चला है लीफो ऑर्डर। सो जो पॉप है वो है लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर पे चलने वाला सिस्टम। सो यहाँ पे जो पॉप फंक्शन बना है वो है लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। एंड अगेन हमने क्लिक किया। सो इस बार फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन आउट ऑफ एरे, 0th पे विशाल है। अगेन क्लिक किया पॉप नेम, सो 0th इंडेक्स नंबर आउट ऑफ एरे, मेरा मतलब अब मेरा एरे जो है वो पूरा एम्प्टी है। सो पुश हमें मिलता है, पॉप हमें मिलता है, हमें लेंथ मिल जाता है जो कि डायनेमिक एरे की लेंथ को फाइंड आउट करने में हमारी मदद करेगा। सो कुछ इस तरह से यूज़ किया जाता है डायनेमिक एरे सॉलिडिटी में।